हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोग हैं। तो कॉमर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिएगा, आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन की। अर्थात आपको जो भी एनसीईआरटी के अंतर्गत रिएजेंट दे रखे हैं और कुछ आपको नेम रिएक्शन दे रखे हैं, उनका अपने को पता होना चाहिए। ये जस्ट एक रिवीजन है, आपको याद होना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। तो उसी से अपने को पता पड़ेगा कि कौन सा रिएजेंट किस में चेंज करता है। जैसे आपको एल्कोहलिक की ओज दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि एल्किन का फॉर्मेशन करता है। यदि आपको एक्वस की ओज दे दिया तो पता होना चाहिए एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इस टाइप से रिएजेंट के अलग अलग काम होते हैं। तो ये जो रिएजेंट होते हैं, ये आपको ये पहचानने में मदद करेंगे कि ए से बी बन रहा है तो आपको काफी बार पूछेगा कि बी क्या बनेगा या फिर ए क्या बनेगा। इस तरीके से आपको ए भी पूछता है ना, तो आप उसको रिएजेंट के द्वारा पहचान सकते हो आसानी पूर्वक कि कौन सा प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। तो ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसके अंतर्गत आपको सारे रिएजेंट क्लियर हो जाएंगे और नेम रिएक्शन क्लियर हो जाएंगी। तो बोर्ड के अंदर कम से कम 10 से 12 नंबर का वेटेज का क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, साथियों के साथ में शेयर कर दें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें। आप वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते भाई, ना ही कोई कमेंट करता। तो कमेंट तो कर दिया करो, ये आपके लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की कहानी, किस तरीके से अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिएगा बच्चों, ऑर्गेनिक रिएजेंट की बात करेंगे। ऑर्गेनिक रिएजेंट का मतलब होता है बच्चों कि ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं आगे, कि रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। यदि आपको देखो PCl3 दिख जाए, PbR3 दिख जाए, PI3 दिख जाए, तो आपको एल्कोहल्स को कन्वर्ट करना होता है अल्काइल हैलाइड में। किसको? एल्कोहल्स को कन्वर्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड में। यदि SOCl2 मिल जाए और PCl5 मिल जाए तो एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं अल्काइल क्लोराइड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं एसिड क्लोराइड में। आगे बात समझ में? चलो जी, HCl मिल जाए, ZnCl2 मिल जाए, या HBr मिल जाए, HI मिल जाए, तो आपको एल्कोहल्स कन्वर्ट होता है अल्काइल हैलाइड्स में। आगे बात समझ में? यदि आपको Cl2Fe और FeCl3 मिल जाए तो जो Cl ग्रुप होता है ना, ये सब्स्टिट्यूटिंग ऑन बेंजीन, अर्थात बेंजीन से क्या हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है। आगे बात समझ में? यदि आपको NaNO2 और HCl और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो इसे बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन, अर्थात ये N2Cl का एडिशन करता है उस पर, बेंजीन रिंग पर। आगे बात समझ में? यदि आपको CuCl मिल जाए, CuBr मिल जाए, CuCN मिल जाए, Ki मिल जाए, H2O मिल जाए, H3PO2 मिल जाए, तो आपको याद रखना है डाईएजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल, आयोडोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन रेस्पेक्टिवली। अर्थात जिस तरीके से मैंने यूज किया ना, CuCl से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, CuBr से ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, CuCN से बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा, Ki से आयोडोबेंजीन बन जाएगा, H2O से फिनॉल बन जाएगा, और H3PO2 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाता है। आगे बात समझ में? यदि आपको HbF4 NaBF4 दे रखा है तो डाईएजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनता है। यदि आपको AgF दिख जाए, Ag2F2 दिख जाए, HbF3 दिख जाए, या COF2 दिख जाए, तो ये अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं अल्काइल फ्लोराइड में। आगे बात समझ में? चलो, यदि Na और ड्राई ईथर मिल जाए तो अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं एल्केन्स में। यदि NaOH दे रखा हो और हाई टेम्परेचर दे रखा हो, जैसे 623, 443, 368, तो क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर देंगे अपन फिनॉल के अंदर। इसके बाद में यदि Br2 दे रखा है और FeBr3 दे रखा है तो ब्रोमिनेशन करते हैं बेंजीन के ऊपर, अर्थात ब्रोमोबेंजीन बना देंगे बेंजीन पर। यदि Cl2 और FeCl3 दिख रहा है तो क्लोरिनेशन करवा देंगे, अर्थात क्लोरोबेंजीन बना देंगे। CH3 COCl बनता है, CH3 COCl और AlCl3 दे रखा हो तो एसिटाइलेशन होता है बेंजीन पर। इसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यदि H2SO4 HNO3 दे रखा है तो आप नाइट्रेशन कर देंगे बेंजीन पर, अर्थात नाइट्रोबेंजीन बना देंगे, ठीक है। यदि आपको एसिटिक एनहाइड्राइड और AlCl3 दे रखा हो तो ओ असाइलेशन ऑफ फिनॉल कर देते हैं, अर्थात यहां असाइलेशन होगा तो एसिटोफिनॉल बन जाएगा। आगे बात समझ में? H2SO4 दे रखा हो तो सल्फोनेशन कर देंगे बेंजीन के ऊपर। यदि H2 और H2SO4 दे रखा है तो एल्कीन्स इनटू एल्कोहल, अर्थात एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। यदि एक्वस NOH दे रखा है तो मैंने बताया था आपको एल्कोहल कन्वर्ट करता है अल्काइल हैलाइड को। यदि BH3H2O2 और OH दे रखा हो तो आपको एल्कीन को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में, और वो भी कौन सा, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है ये। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात है NaBH4 LiLH4 मिल जाए तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड को कन्वर्ट करना है एल्कोहल्स में। नाइट्रो दिख जाए, साइनाइड दिख जाए, आइसोसाइनाइड दिख जाए, N2 अमीन्स, अर्थात एल्डिहाइड का कन्वर्ट होगा, बोलो एल्डिहाइड कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, एल्कोहल में। कीटोन्स कन्वर्ट किसमें होगा,
बोलो साइनाइड्स में, और एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड इनटू अल्कोहल्स, नाइट्रोसाइनाइड्स आइसोसाइनाइड इनटू अमीन्स। आगे बात समझ में। H2Ni और H2PD रखा हो तो रिडक्शन करवा देंगे एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, किसमें, एंड साइनाइड्स का, अर्थात ये रिडक्शन का काम करेगा। H2 ऐड कर देंगे, ठीक है। RMGX दिख जाए तो RMGX से एल्डिहाइड्स कीटोन इनटू अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल के अंदर। यदि O2 और H+ दे रखा है तो क्यूमीन से बन जाता है फिनोल। यदि सोडियम, खाली सोडियम दे रखा है तो अल्कोहल और फिनोल इनटू सोडियम एल्कोऑक्साइड बना देते हैं, अर्थात ये रिएक्शन एसिडिक नेचर को फाइंड करने के लिए काम आती है, एसिडिक नेचर को, ठीक है। यदि आपको CH3COCl दे रखा है तो O असाइलेशन ऑन फिनोल एंड N असाइलेशन ऑन एनिलीन एंड अमीन। इसके बाद में कंसंट्रेट H2SO4 दे रखा है तो आप एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दोगे, एल्कीन में। यदि कंसंट्रेट H2SO4 410 टेम्परेचर दे रखा है तो एल्कोहल को ईथर्स में कन्वर्ट कर देंगे। टेम्परेचर की बात है भैया, 44 दे रखा है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, 4110 दे रखा है तो ईथर्स का फॉर्मेशन होता है। 85% H3PO4 दे रखा है और टेम्परेचर 440 दे रखा है केल्विन में, तो सेकेंडरी एल्कोहल को एल्कीन में चेंज करते हैं। यदि 20% दे रखा है तो 20% के लिए टर्सरी एल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्कीन में। इसके बाद में एल्कोहलिक क्लोज दे रखा है तो अल्काइल हैलाइड किसमें कन्वर्ट होता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आप सभी को जो मैंने बताया है ये रिएजेंट आपको याद करने सीधे, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पता करना ये काम ये करता है। जैसे आप गांव में भी देखते हो ना, ये औरत ये चुगली करती है, ये औरत ये चुगली करती है, तो चुगली करने वालों को पता होता है, तो ऐसे इन रिएजेंट का मतलब होता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट और बात करते हैं। ओनली ऑन 63 रिएजेंट है आपके काम के, कितने, 63। अब देखो, यदि आपको दे दें CrO3 KMnO4 K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में दे दें तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इनटू एसिड्स, अर्थात एल्कोहल से क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे। यदि कॉपर 573 टेम्परेचर दे रखा है तो आपको डिहाइड्रोजनेशन करवाना है ऑफ एल्कोहल्स, गिव्स 1 डिग्री 2 डिग्री इनटू एल्डिहाइड्स एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स कीटोन देंगे और 3 डिग्री एल्कोहल्स एल्कीन देंगे। अर्थात कॉपर 573 केल्विन दे रखा ना, तो एल्कोहल का आपको क्या करवाना पड़ेगा भैया, एल्कोहल कन्वर्ट एल्डिहाइड में होगा प्राइमरी, तो सेकेंडरी किसमें होगा, कीटोन में, और 3 डिग्री किसमें हो जाएगा, एल्कोहल में। डाइल्यूट HNO3 दे रखा हो तो मोनो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल करोगे आप। कंसंट्रेट HNO3 रखा हो तो ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाओगे, इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में Br2 और H2 दे रखा है तो इससे बनेगा ट्राई ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, अर्थात इससे इसकी बनती है व्हाइट पीपीटी। क्या बनती है, व्हाइट पीपीटी बनती है। पिछली बार पेपर में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। Br2 कार्बन डाइसल्फाइड दे रखा है तो मोनो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल करना है आपको। NaOH और CO2 दे रखा है तो फिनोल से बनेगा सैलिसिलिक एसिड। CH और NaOH दे रखा है तो फिनोल से बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। यदि जिंक डस्ट दे रखा है तो फिनोल से बन जाएगा बेंजीन। यदि Na2Cr2O7 और H2SO4 और एयर दे रखा है तो फिनोल से बनेगा बेंजोकिनोन। यदि ZnCr2O3 और 200 से 300 ATM आपको प्रेशर दे रखा है, 573 से 673 टेम्परेचर दे रखा है तो CONH इनटू मिथेनॉल, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज का क्या काम है, इन्वर्टेज यदि दे रखा हो तो इन्वर्टेज सुक्रोज को चेंज करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। यदि जाइमेज दे रखा है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कन्वर्ट होते हैं इथेनॉल में। HI दे रखा हो तो रिडक्शन का काम करेगा, ये ईथर इनटू अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता है। PDBSO4H2 एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाता है ये। SnCl2HCl और H3O पॉजिटिव साइनाइड से बनाता है एल्डिहाइड। यदि आपको एल्यूमिनियम आइसोब्यूटॉक्साइड दे रखा हो तो और H2 दे रखा हो तो साइनाइड को कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। डाइबल H दे रखा हो तो ईथर कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। CrO2 Cl2 और H2 दे रखा हो तो टोल्यूइन कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। CrO3 और CH3 मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा हो तो टोल्यूइन कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में। यदि Cl2 और H दे रखा हो तो आप क्लोरिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑफ बेंजीन और एल्केन, अर्थात आप जब तक हाइड्रोजन को हटाते रहोगे तब तक उसमें प्रेजेंट होंगे, क्लोरीन ऐड करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें C और HCl दे रखा हो तो बेंजीन से कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में। यदि आपको डाइमेथाइल कैडमियम दे रखा हो तो एसिड क्लोराइड कन्वर्ट होता है कीटोन्स में। यदि RMGX और H3 देता है तो साइनाइड कन्वर्ट होता है कीटोन में। यदि HCN दे रखा है
तो कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं साइनोहाइड्रिन में। यदि NaHSO3 दे रखा है तो एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हो जाता है। यदि आपको NH2NH2 दे रखा है तो कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन में। यदि NH2NHPH दे रखा है तो कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं फेनल हाइड्रोजन में। आगे बात समझ में जी। इसके बाद में 2,4-DNP दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 2,4-DNP, 2,4-DNP दे रखा हो तो कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनल हाइड्रोजन में। यदि आपको ROH और HCl दे रखे हो, ROH और HCl दे रखे हो तो एल्डिहाइड कीटोन हेमी एसिटिल ग्रुप बना देते हैं। यदि आपको ग्लाइकोल दे रखा हो और HCl दे रखा हो तो एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट हो जाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल में। आगे बात समझ में। ये रिएजेंट है भैया, सीधे सीधे आपको क्या करने हैं जी, याद कर लेने हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। एक बार और पढ़ लोगे तो सारी चीजें मैंने वैसे आपको एक टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी हैं और मैं वैसे भी आपको इनके अपने ग्रुप में डाल दूंगा आपके में, ताकि इनको पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें किस तरीके से अपने को याद करने। जो रिएजेंट का काम है ना उसी से प्रोडक्ट बनता है। रिएजेंट का काम ही एक ही है भाई कि जो पीसीसी है तो ये प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता है। आगे बात समझ में, बोलो। देखो एल्कोहल से क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। चलो जी, अब बात करते हैं कुछ नेम रिएक्शंस की। किसकी बात करेंगे, नेम रिएक्शंस की। चलो अभी बचे हुए हैं कुछ कुछ अपने पास में रिएजेंट और बचे हुए हैं, इनकी बात कर लेते हैं। अपने पास टोटल रिएजेंट है 93। कितने, 93। अब देखो साहब, अगर बात करें आपको दे दे Zn और HCl, ZnHgHCl, तो इससे बनेगा कार्बोनाइल कंपाउंड से बनता है एल्केन। NH2NH2 केओएच दे रखा हो तो कार्बोनाइल कंपाउंड से बनता है एल्केन। यदि KMnO4 दे रखा हो, K2Cr2O7 दे रखा हो तो कीटोन इनटू मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में। AgNH3 दे रखा हो, इसे बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस टेस्ट में काम आता है ये। CuOH का होल 2 दे रखा हो तो फेलिंग टेस्ट के काम आता है। NaOH और I2 दे रखा हो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में काम आता है ये। NaOH और BaOH का होल 2 दे रखा हो तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में आता है, ये बेस है भैया, ठीक है। कंसंट्रेट KOH और NaOH काम आता है केनिजारो रिएक्शन के अंतर्गत। KMnO4 और KOH टोलुइन एल्किल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। H2 और H+ साइनाइड्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स एसिड, क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अर्थात सभी को यदि H2 और H+ दे रखा हो तो ये साइनाइड को सभी को किसमें कन्वर्ट करता है, साइनाइड दे रखा हो, अमाइड्स दे रखा हो, ईस्टर्स दे रखा हो, सभी को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। यदि NaOH दे रखा हो तो सपोनिफिकेशन ऑफ ईस्टर के काम आता है ये। यदि आपको दे दे देखो काम काम की बातें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेम रिएक्शंस की। किसकी बात करेंगे जी, नेम रिएक्शंस की, क्योंकि बोर्ड में आपको बहुत कम दे रखे हैं। ये जो PDF है ये नीट जे के काम की है, ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड के अंदर जितने भी दे रखे हैं वो अपने को आने चाहिए। चलो भैया, NCERT की रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, ये लास्ट सेशन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद में कोई भी सेशन आपके पास में आने वाला नहीं है। इस सेशन को अगर देख लोगे तो आपका आसानी पूर्वक काम बन जाएगा। सारी रिएक्शंस में बता रखी है क्लास में, फिर भी मैं और बता देता हूं आपको। चलो जी, बात करते हैं सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है। यदि आप फिंकलस्टीन में आपको याद रखना एसीटोन तो आता है रिएजेंट और Na के साथ में रिएक्शन होती है। यदि आपको CH3Br अर्थात ब्रोमोमीथेन Na के साथ रिएक्शन करता है तो आयोडोमीथेन बना लेता है, NaBr बाहर निकल जाता है। इसे बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, यदि आपको मिथाइल ब्रोमाइड दे रखा है और AgF के साथ में रिएक्शन हो गई तो फ्लोरोमीथेन बन जाएगा और AgBr बाहर निकल जाएगा। अर्थात यदि आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करोगे, और यदि अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो फिंकलस्टीन रिएक्शन काम में लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। बेंजीन की रिंग पर CH3Cl की रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो अपने को टोलुइन बनता है। क्या बनता है, टोलुइन बनता है। आगे बात समझ में। यदि बेंजीन पर CH3COCl इथेनॉल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को एसिटोफिनोन बनता है। क्या मिलता है, एसिटोफिनोन। इंपॉर्टेंट भैया, याद कर लेना। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन क्या होती है, अपन 2 मोल अल्काइल हैलाइड के लेंगे, सोडियम धातु से रिएक्शन कराएंगे, Na से रिएक्शन करा ली ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अपने को ईथेन मिलता है और इससे अपन मीथेन प्राप्त नहीं कर सकते। क्या प्राप्त नहीं कर सकते, मीथेन प्राप्त नहीं कर सकते। पहला जो
आपको कंपाउंड मिलेगा, वो कौन मिलने वाला है? इथेन मिलने वाला है। उसके बाद बात करें फेटिक रिएक्शन क्या होती है। यदि यही काम अगर अपन ने 2 क्लोरोबेंजीन के मोल ले लिए और उसकी सोडियम के साथ में रिएक्शन करा दी तो डाइफिनाइल बन जाएगा अपने पास। क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल। इसे नाम जानते हैं फेटिक के नाम से। यदि वोल्टेज फेटिक में एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, एक अराइल हैलाइड ले लिया, दोनों की रिएक्शन कराओगे तो टोलुइन बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा? टोलुइन बन जाएगा। इसे बोलेंगे वोल्टेज फेटिक। इसके बाद बात आती है कॉलवे। कॉलवे रिएक्शन क्या होती है? तो देखो भाई, कॉलवे रिएक्शन का मतलब है फिनॉल की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब CO2 और एसिड मीडियम करा देते हैं तो अपने को मिलता है सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड। इसे बोलते हैं कॉलवे रिएक्शन। आगे बात समझें। फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर CO2 से एसिडिक मीडियम रिएक्शन कराओगे तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। इसे बोलते हैं कॉलवे रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन क्या होती है? जब फिनॉल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ में कराते हैं तो अपने को मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या मिलता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है। इसके बाद है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें ब्रोमोमीथेन, एक तो एल्काइल हैलाइड ले लो, उसके बाद में दूसरा सोडियम के साथ में ले लो, अर्थात सोडियम, जैसे मेथॉक्साइड हो गया, इसका नाम क्या नाम हो गया? सोडियम मेथॉक्साइड। तो अपने को ईथर मिल जाता है, NaBr बाहर निकल जाता है। इसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्योंकि ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो, ब्रोमोबेंजीन ने रिएक्शन की सोडियम मेथॉक्साइड से तो अपने को क्या मिल गया? डाई मिथाइल ईथर। क्या मिल गया? डाई मिथाइल ईथर। इसके बाद है स्टीफन रिएक्शन। क्या होती है भैया? तो मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ में करवाते हैं तो अपने को एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिल जाता है। तो इसे बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी? स्टीफन रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें, एटार्ड रिएक्शन क्या होती है? एटार्ड रिएक्शन क्या होती है? तो एटार्ड रिएक्शन क्या होती है भाई? चलो एटार्ड रिएक्शन समझ लो। एटार्ड रिएक्शन में क्या होगा? ये है टोलुइन। ठीक है। टोलुइन की रिएक्शन Cr2O3 से कराते हैं। ठीक है। तो अपने को मिलता है बेंजल्डिहाइड मिलता है। इसमें क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड मिलता है। एटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड मिलेगा अपने को। ठीक है। चलो, गाटरमान कोच रिएक्शन क्या होती है? जब बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl के साथ में करवाते हैं तो अपने को मिलता है बेंजल्डिहाइड। क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। रोजनमुंड क्या होता है? इथेनॉल क्लोराइड की रिएक्शन H2 के साथ में रिडक्शन करवाते हैं PDBSO4 के प्रेजेंस में तो अपने को एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? तो आपने जैसे कीटोन लिया और ZnHg की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी तो अपने को यहाँ एल्किन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। उसके बाद में वोल्फ किस्नर क्या होता है? इसमें भी अपन ने प्रोपेनॉन लिया और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई और KOH ले लिया, एथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया तो भी अपने को क्या मिल जाएगा? एल्किन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एल्किन। ठीक है। उसके बाद में आयोडोफॉर्म क्या होता है? वही कीटोन की रिएक्शन अपन ने I2NaOCl से कराई तो आपको CH3 मिल जाएगा और CH3COO बाहर निकल जाएगा। ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है भाई। एल्डोल कंडेंसेशन में अपन 2 मोल एल्डिहाइड के लेते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। इसके बाद में आपको एक मिलता है इसमें मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिल जाता है अपने को। आगे बात समझ में। इसके बाद में कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें एक तो सोडियम सॉल्ट बनता है और एक मिलता है एल्कोहल, अर्थात इसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। हेल्बर्ट जेलांस की रिएक्शन क्या होती है? जब अपन एसिड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? एसिड की रिएक्शन किसी भी हेलोजन से कराते हैं और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराते हैं तो जो एसिड है, एसिड की अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन हो जाता है या ब्रोमिनेशन हो जाता है, आयोडीनेशन हो जाता है, अर्थात उसकी अल्फा पोजीशन पर किसी भी हेलोजन परमाणु का जुड़ जाना क्या कहलाता है? हेल्बर्ट जेलांस्की रिएक्शन कहलाता है। हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होती है? ये अमाइड रिएक्शन देते हैं। अमाइड की रिएक्शन Br2NH के साथ में कराते हैं तो प्राइमरी अमीन अपने को मिलता है। क्या मिलता है? प्राइमरी अमीन अपने को प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। आगे बात समझ में। चलो जी, नेक्स्ट बात करें। कार्बेल अमीन टेस्ट क्या होता है? जब अपन ने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में कराते हैं तो आइसोसाइनाइड मिल जाता है अपने को। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कार्बाइल अमीन टेस्ट। ठीक है। उसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? सैंडमेयर रिएक्शन मतलब अगर अपन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl
और HCl के साथ में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, इसे बोलते हैं सैंडमेयर। इसके बाद है गाटरमान। गाटरमान रिएक्शन क्या होती है, वही N2Cl में जब Cl जुड़ जाता है CuCl की प्रेजेंस में, Cu और HCl की प्रेजेंस में, तो इसे क्या बोलेंगे, गाटरमान। इसके बाद क्या है, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन का मतलब है जुड़ना। जैसे आपने बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड लिया और फिनॉल की रिएक्शन करा दी, तो फिनॉल का एक H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा और N2 के साथ में जुड़ जाएगा, तो डाई ये जो कंपाउंड मिलते हैं जो क्या होते हैं, रंगीन कलर के होते हैं। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बोलो भाई, किसी को कोई परेशानी, समस्या, दुख, दर्द हो तो बताओ। हम्म। चलो, अब देखो मैंने आपको रिएजेंट की बात कर ली है, रिएजेंट, और दूसरा नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन ज्यादा है नहीं, आपको कुछ रिएक्शंस में नाम लिख देता हूं भैया, याद करके चले जाना पेपर में। जैसे आपको रोजेनमुंड, रोजेनमुंड रिडक्शन याद कर लेना, ठीक है। दूसरी रिएक्शन याद कर जाना, कैनिजारो, कैनिजारो, एक कर जाना एल्डोल। इसके बाद में स्टीफन, स्टीफेन। इसके बाद में फ्रीडेल क्राफ्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन और असाइलेशन, असाइलेशन, ठीक है। इसके बाद में बोट्स, इसके बाद में बोट्स फटेक, बोट्स फटेक, ठीक है। DDT। इसके बाद में हेल वोल, हेल वोल हार्ड जेलांस्की, ठीक है। इसके बाद में सैंडमेयर हो गई, सैंडमेयर, सैंडमेयर, बालजी सीमान, बालजी सीमान, ठीक है। गाटरमान, गाटरमान, गाटरमान कोच, गाटरमान कोच, ठीक है। इसके बाद है राइमर टीमान, राइमर टीमान, राइमर टीमान। ये रिएक्शन आप याद करके चले जाओगे तो आपका सारा काम आसानी पूर्वक बन जाएगा। ये आप एक बार देख लेंगे, सारी रिएक्शन याद करके चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। एक ट्रिक मैंने और बता रखी है, आपको काफी बार बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछता है। किसका पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको ट्रिक लिखा रखी है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के, किसके, ब्रांचिंग के, ठीक है। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ब्रांचिंग के, ब्रांचिंग के। और सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है मॉलिक्यूलर वेट के। आगे बात समझ में। इसके बाद और क्या याद करोगे सर इसमें, ठीक है। जैसे आपको देता है पोलर सॉल्वेंट, क्या देता है, पोलर, पोलर का मतलब जो प्लस माइनस में टूट जाए, और नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब है जो नेगेटिव चार्ज मतलब प्लस माइनस में नहीं टूटे, जो प्लस माइनस में नहीं टूटे उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये किस में घुलते हैं, ये CCl4 में घुलते हैं बच्चों, और एक बेंजीन में, किसमें, बेंजीन में, ठीक है। जो पोलर होते हैं ना, जो पोलर होते हैं वो वाटर के अंदर फिल हो जाते हैं, वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद हेल्प करेगा एक बार, ठीक है। उसके बाद में और क्वेश्चन बता देता हूं इसमें। और आपको देखो काफी बार क्या पूछता है बच्चों आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पूछता है। तो देखो ये आपके को क्या दे रखी है, कोई ग्रुप दे दूं मैं,
ये बेंजीन रिंग है और यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ग्रुप की जो पोजीशन है ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये भी मेटा है, और ये कौन सी है, पैरा। आगे बात समझ में, ये आपको आनी चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक में यहां से भी पूछा जाता है। यहाँ 3 प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं। कौन कौन से सर, एक होता है एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। चलो दूसरा मॉडरेट, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, एक होते हैं, ठीक है जी, एक ही होते हैं। थर्ड वाले, थर्ड होते हैं सर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग 3 तरीके के ग्रुप होते हैं जो अपने को आने चाहिए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन सबसे पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं, आपको सीधे सीधे याद रख लेना है। आपको याद रखना है OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, OCH3 ग्रुप, ठीक है, और OCH3 के बाद में ये हो गया OCH3 ग्रुप। यही जो ग्रुप है ना आपके, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग का मतलब है कि जैसे इन ग्रुप की बात करोगे आप, इन ग्रुप की बात करोगे इन ग्रुप की बात करोगे तो ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कहां करेंगे, देने वाला कहां देगा, ऑर्थो एंड पैरा पे देते हैं। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो कहां जुड़ता है आकर के, ऑर्थो एंड पैरा पर। कहां जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर आकर के जुड़ता है। आगे बात समझ में, बोलो भाई। ऑर्थो एंड पैरा पर जुड़ता है, समझो। देखो मैंने क्या किया, इनमें से कोई सा भी ग्रुप लगाया, ठीक है, मैंने कोई सा भी ग्रुप लगाया इनमें से, जैसे मैंने ये ग्रुप लगाया तो यहाँ OH लगा दिया, ठीक है। अब बताओ OH के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं भाई। तो ये क्या करता है, लोन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखोगे ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता क्या बच्चों, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ OH लगा दिया, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। आ गई बात समझ में। अब आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो बताओ नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ जुड़ेगा आकर के, तो एक बार यदि ऐसा होता है तो यहाँ जुड़ सकता है या फिर यहाँ जुड़ सकता है। बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ आकर के जुड़ रहा है, बोलो ऑर्थो एंड पैरा पर। फिर मैं बात करूं यदि आपको दे दे न्यूक्लियोफाइल, क्या दे दे, यदि आपको दे दे न्यूक्लियोफाइल, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन वैसे ज्यादा है, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन से बचने के लिए न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक होगा, मेटा पोजीशन पर। कहां होगा बताओ भाई, मेटा पोजीशन पर। मेटा पर तो कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल।
और ऑर्थो एंड पैरा पे कौन जुड़ेगा आकर के, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ता है। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ये पूछता है काफी बार, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, आगे बात समझ में, तो ये पूछ लेता है काफी बार। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की बात करेंगे अपन। तो देखो, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा। तो देखो जितने भी हेलोजेंस हैं, क्या हैं, हेलोजेंस में कौन कौन है, ज्यादातर Cl, Br और I की आपको स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, ये -I के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, -I के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, लेकिन +R के थ्रू, किसके थ्रू, +R के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन देने का कारण क्या है इनका, -I के थ्रू तो विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन +R के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इनका जो बिहेवियर होता है ना, ये काम तो मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग का करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है इनका, इसलिए ये क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो बताओ भाई, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यदि आकर के जुड़ेगा, क्लोरीन दे दिया मैंने, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं जुड़ेगा आकर के इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, और पैरा वाला प्रोडक्ट जो होता है ना, ये बनता है मेजर, क्या बनता है, मेजर। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर बनता है। उसका रीजन क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एक बार पेपर में पूछा गया, ये भी याद करके जाओगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करें अपन। जैसे आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या मतलब, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये है, जैसे आपको यहां दे दिया COOH। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको COOH दे दे, CHO दे दे, CN दे दे, ये सारे क्या हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। क्या हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। NO2 ग्रुप दे दे, NO2 ग्रुप भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। अब जैसे देखो, इन्होंने क्या किया, आपको इस तरीके से बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप दे दिया, NO2 ग्रुप दे दिया, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, विड्रॉ करेगा। तो बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आएगा, पॉजिटिव चार्ज इसकी ऑर्थो एंड पैरा पर आएगा। क्या, तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोले तो ऑर्थो एंड पैरा पर आएगा। तो नेगेटिव चार्ज, अर्थात नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, तो मेटा पर होगी। कहां ज्यादा होगी, मेटा पर होगी। अब मेटा पर होगी तो बताओ भाई, आने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, आने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो बताओ, इलेक्ट्रोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा आकर के, बताओ, मेटा पोजीशन पर। कहां जुड़ेगा आकर के, मेटा पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोफाइल यदि जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां जुड़ेगा, मेटा पर। कहां जुड़ेगा, मेटा पर। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, किसका एडिशन करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा आकर के, तो क्या कहोगे, न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा आकर के, बताओ। तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा इसकी ऑर्थो एंड पैरा पर, ऑर्थो एंड पैरा पर कौन जुड़ेगा आकर के, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। आगे बात समझ में, जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या समझे आप, क्या समझे भाई, यदि आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। जबकि एक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है, कौन सा, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है, तो वो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आगे बात समझ में, इस तरीके से देख लोगे, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे वो सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। क्योंकि बेंजीन की मैक्सिमम रिएक्शन, जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन की मैक्सिमम रिएक्शन, बेंजीन की मैक्सिमम रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। आगे बात समझ में, इस तरीके से। और मैंने आपको कॉमन नेम उसका नाम को तो बता ही दिया, आज आपको नेमिंग रिएजेंट की बात कर ली, और नॉमन नेम रिएक्शन और रिएजेंट की बात कर ली, और आपको जनरल आइडिया भी बता दिया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं अपने, कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर का अगर वेटेज लगाए तो 50-25 ये करके 30 नंबर के करीब बैठती है ऑर्गेनिक। कितने नंबर की है, 30 नंबर के, अर्थात 25 से 30 का वेटेज है इसका। 25 से 30 में आपको जनरल बातें यदि आती हैं तो आप 20 प्लस मार्क्स तो आसानी पूर्वक ला सकते हो। सारी चीजें मैंने जो जनरल बातें थी वो सारी बता दी हैं।
जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो बात कर लिए। सारी क्लासें यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हैं, जा करके भैया देखना तो आपको ही पड़ेगा, जा करके देख लो। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक वाला बटन दबा दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कुछ कमेंट कर दिया करो, अच्छे कमेंट, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।